शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपति व्रत अति शीघ्र मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। यह व्रत 5 सोमवार किया जाता है। यदि यह व्रत सावन के महीने से आरंभ किया जाए तो यह व्रत कई गुना अच्छा फल देता है। इस व्रत में एक ही शिवालय में जाकर पूजा विधि पूर्ण की जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में सुबह व शाम को दोनों समय पूजा की जाती है। प्रदोष काल का अर्थ है सूर्य उदय से 40 मिनट पहले व 40 मिनट बाद का समय। प्रदोष काल पूजा के लिए सबसे उत्तम व फलदायी समय माना जाता है। इस वीडियो में हम सुबह की पशुपति व्रत की पूजा विधि को जानेंगे और शाम की पूजा विधि का मेरा दूसरा वीडियो होगा। सबसे पहले शिवालय में शिवलिंग पर जो पूजा सामग्री पड़ी है उसे हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद ही शिवलिंग का जलाभिषेक व श्रृंगार करना चाहिए। अगर मंदिर के पुजारी पहले से की गई पूजा सामग्री को हटाने की आज्ञा दें तो हमें उसे हटा देना चाहिए। जब भी मंदिर में जाएं थोड़ी बहुत सफाई अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं इससे हमारे कष्ट दूर होते हैं। बाबा भोलेनाथ कष्टों को हर लेते हैं। पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, धूप, कपूर, भस्म, सफ़ेद चंदन, रौली, अक्षत, हल्दी, मूंग दाल, मिष्ठान, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, दीपक, पंचामृत, मिष्ठान, मौली, जनेऊ, पीला फल, पीले पुष्प, धतूरा पुष्प, भांग, बेलपत्री, अकवा पुष्प, दुर्वा। सबसे पहले हमें जलाभिषेक माता अशोक सुंदरी से स्टार्ट करके और शिवलिंग के ऊपर ले जाते हुए फिर उसके बाद जो हमारे नंदी देवता हैं उनकी जो ये ऊपर की ओर उभरा हुआ पैर है उसके ऊपर सारा जल छोड़ देना है। इसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करवाना है। बिल्कुल आराम से बिना कोई अपने हाथ में जैसे कोई अंगूठी वगैरह अगर पहन रखी है तो उसको ना लगाते हुए आराम से हमें शिवलिंग को पंचामृत स्नान करवाना है। अब हमें जल से जलाभिषेक करवाना है। बिल्कुल पूरे शिवलिंग को अच्छे से जल से स्नान करवाना है। कोई भी सामग्री उसके ऊपर बची नहीं रहनी चाहिए। जो पंचामृत है उसका भी कोई भी अंश नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से उसे साफ करना है। सभी देवगण देवी देवता को भी हमें जलाभिषेक करवाना है। फिर अंत में जो अपना लोटा है उसे माता पार्वती के हस्त कमल के सामने रखकर वो जल अपनी लुटिया में ले लेना है। लोटे में लिया गया यह जल अगर हम अपने घर में इससे छींटा देते हैं तो हमारे घर के कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी घर के मेंबर को अपनी आँखों पर यह जल लगाकर और इस चरना अमृत को पी लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके बाद अष्टगंध चंदन से हमें अभिषेक करना है। इसके बाद हम रोली से बाबा को अभिषेक करेंगे। और जो पीला चंदन है उससे भी तिलक करेंगे। गणेश बाबा को और माता अशोक सुंदरी को भी तिलक करेंगे। फिर बाबा को थोड़ी भस्म लगाएंगे। जो हल्दी है माता पार्वती को
माता पार्वती के हस्त कमल पर हल्दी अर्पित करेंगे और रोली अर्पित करेंगे। माता पार्वती के हस्त कमल को और माता अशोक सुंदरी को भी कुमकुम अर्पित करेंगे। थोड़े अक्षत शिवलिंग पे अर्पित करेंगे और इत्र लगाएंगे। माता पार्वती के हस्त कमल पर भी इत्र अर्पित करेंगे, अशोक सुंदरी माता को भी और नंदी महाराज को भी, बाबा गणेश को भी और माता पार्वती को भी इत्र अर्पित करेंगे। उसके बाद माता पार्वती को तिलक यानी कुमकुम अर्पित करेंगे। फिर बेलपत्री पर पीला चंदन और रोली लगाकर माता अशोक सुंदरी को सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करेंगे। उसके बाद पीला चंदन और लाल चंदन लगाकर बाबा भोलेनाथ को मंत्र बोलकर अर्पित करेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता अशोक सुंदरी को गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। बाबा भोलेनाथ को और माता पार्वती के हस्त कमल पर जो पीले पुष्प हैं वो अर्पित करेंगे और जो पीले फूल हैं फिर उसके बाद बाबा नंदी को, गणेश महाराज को और माता पार्वती को सभी को पीले पुष्प अर्पित करेंगे। जो अक्वा पुष्प है ये अर्पित करेंगे और धतूरा का जो फल है वो अर्पित करेंगे। जो भांग है भांग अर्पित करेंगे और जो शमी पत्र है वो भी अर्पित करेंगे। धतूरा पुष्प अर्पित करेंगे और एक बेलपत्र पर चंदन लगाकर जो बाबा नंदी हैं नंदी को अर्पित करेंगे और जो दुर्वा है बाबा गणेश को और बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर और बाबा नंदी को अर्पित करेंगे। क्योंकि यह पशुपतिनाथ व्रत है तो इसीलिए हमें बाबा नंदी को दुर्वा और जो मूंग दाल है वो प्रसाद स्वरूप अर्पित करेंगे। इस तरह से सभी सामग्री अर्पित करेंगे। जय बाबा भोलेनाथ। और जो जनेऊ है ये भी अर्पित करेंगे और नंदी महाराज को और सभी देवगण को वस्त्र अर्पित करेंगे और जो पीला फल है ये अर्पित करेंगे। माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ को मौली अर्पित करेंगे। इस तरह से संपूर्ण पूजा विधि पूर्ण करेंगे और जो मिष्ठान है बाबा भोलेनाथ को छुआकर थोड़ा थोड़ा सा उनके मुंह पर ऐसे छुआ के और एक साइड में रख देंगे। हमें कभी भी शिवलिंग के ऊपर जो मिष्ठान है मतलब ज़बरदस्ती उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए, उसे साइड में आराम से रख देना चाहिए। फिर जोत लगाकर
और धूप दीप से बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदना मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब कपूर को जला भोले बाबा की आरती उतारेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।